नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एपीएस स्टडी हब पर। पिछली क्लास में हमने अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ा था, जिसमें से हमने पहले अक्षांश रेखाओं के बारे में पूरी जानकारियां ली थी। आज हम देशांतर रेखाओं के बारे में जानकारी लेंगे कि वो क्या काम आती हैं और किस प्रकार की रेखाएं होती हैं। तो अक्षांश रेखाएं कौन सी होती हैं? जो पूर्व से पश्चिम की ओर, जो पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं कहलाती, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। और उसी प्रकार तीन रेखाओं के बारे में हमने पढ़ा था। कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहते हैं, और एक रेखा जो कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा जिसको कहा जाता है। आज हम देशांतर रेखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। देशांतर रेखाएं किन्हें कहते हैं? वह रेखा जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है, जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है, क्या कहलाती हैं? देशांतर रेखाएं कहलाती हैं, देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। और अगर बात करें हम कि कुल देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं, कुल देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं, तो वो होती हैं जी 360 देशांतर रेखाएं होती, 360 देशांतर रेखाएं होती है। अब हम देखते हैं कि इन देशांतर रेखाओं के मध्य की जो दूरी है वो कितनी होती है। देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होती है? तो 111.32 किलोमीटर, 111.32 किलोमीटर की दूरी होती है एक देशांतर से दूसरे देशांतर के मध्य की दूरी। अब हम बात करते हैं कि इस दूरी को कहा क्या जाता है। इस दूरी को कहते हैं जोन, जोन कहा जाता है इस दूरी को। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं? जोन कहते हैं। और इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर होती है, 111.32 किलोमीटर। और कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं? देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं? 360 होती हैं, 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। सबसे बड़ी अगर देशांतर रेखा पूछ ली जाए तो वो कौन सी होती है? सबसे बड़ी देशांतर रेखा, तो सबसे बड़ी देशांतर रेखा होती है ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा सबसे बड़ी देशांतर रेखा होती है, जो पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है। एक तो 0 डिग्री भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा जिसे कहते हैं, वो 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है। और एक 0 डिग्री देशांतर रेखा पृथ्वी को फिर दो भागों में विभाजित करती है। कुल गोलार्ध कितने हो गए? 4। इसके अनुसार यानी कि 0 डिग्री अक्षांश के अनुसार यह गोलार्ध क्या हो गया? पूरा का पूरा गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। और वहीं यह गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है, दक्षिणी गोलार्ध। अगर हम देखें कि 0 डिग्री देशांतर रेखा के अनुसार कितने भागों में विभाजित किया गया, तो फिर दो भागों में। कौन कौन से? जो ग्रीनविच रेखा या 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व की दिशा में रेखाएं हैं या जो स्थिति है वो क्या कहलाती हैं? ये रेखाएं भी और ये गोलार्ध भी क्या कहलाएगा? पूर्वी गोलार्ध कहलाता है। कौन सा गोलार्ध? पूर्वी गोलार्ध कहलाता है। और ये रेखाएं क्या कहलाती हैं? पूर्वी देशांतर रेखाएं, पूर्वी देशांतर रेखाएं कहलाती है। और जो गोलार्ध या जो भाग पश्चिम में बच गया उसे क्या कहेंगे? पूरे भाग को,
पूरे भाग को क्या कहेंगे? पश्चिमी गोलार्ध। पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। और पश्चिमी गोलार्ध में खींची गई सभी रेखाएं, सभी देशांतर रेखाएं क्या कहलाती हैं? पश्चिमी देशांतर कहलाती हैं। पश्चिमी देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। और इन रेखाओं का, इन देशांतर रेखाओं का कार्य क्या होता है? इन देशांतर रेखाओं का कार्य होता है समय को ज्ञात करना। समय को ज्ञात करना। 0 डिग्री देशांतर रेखा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ग्रीनविच। ग्रीनविच के नाम से जाना जाता है 0 डिग्री देशांतर रेखा को। क्यों? क्योंकि यह इंग्लैंड के एक ग्रीनविच नामक शहर, कहीं लिखा होता है ग्रीनविच नामक शहर, या कहीं लिखा होता है ग्रीनविच नामक एक सौर वेधशाला है। सौर वेधशाला, सौर वेधशाला के ऊपर से होती हुई निकलती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? ग्रीनविच रेखा का। और इसके बाद इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। वो नाम क्या है? वो नाम है प्रधान याम्योत्तर रेखा। याम्योत्तर रेखा। क्यों? क्योंकि सभी देशांतर रेखाओं को याम्योत्तर रेखा कहा जाता है। और यह क्योंकि वह समय बताती है, इसलिए इनको याम्योत्तर रेखा कहा जाता है। और सभी देशांतर रेखाओं का समय किस रेखा से लिया जाता है? पहले 0 डिग्री देशांतर रेखा से लिया जाता है, इसलिए इस रेखा को प्रधान याम्योत्तर रेखा कहा जाता है। यह है जी देशांतर रेखाएं। पीछे पढ़ा था हमने अक्षांश रेखाएं, और अब पढ़ रहे हैं देशांतर रेखाएं। पूरी पृथ्वी का या पूरे विश्व का समय का निर्धारण कौन सी रेखा करती है? प्रधान याम्योत्तर रेखा, ग्रीनविच रेखा या 0 डिग्री देशांतर रेखा करती है। अगर हम बात करें भारत की, भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। किस प्रकार है? क्योंकि भूमध्य रेखा से ऊपर वाले सभी अक्षांश क्या कहलाते हैं? उत्तरी अक्षांश कहलाते हैं। और भूमध्य जो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसके पूर्व वाले देशांतर क्या कहलाते हैं? पूर्वी देशांतर कहलाते हैं। और जो ये भाग हो गया या जो गोलार्ध हो गया, ये जो गोलार्ध हो गया, ये गोलार्ध क्या कहलाएगा? दोनों दिशाओं के मध्य का गोलार्ध है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध कहलाता है। और यहीं स्थित है भारत। इसलिए कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो यहां से निकलने वाला कोई भी अक्षांश या देशांतर, जैसे कि ये देशांतर है, ये सभी देशांतर क्या कहलाएंगे? चाहे वो भारत के पूर्व से निकलते हो या पश्चिम से निकलते हो, चाहे भारत के पूर्व से निकलते हो या पश्चिम से निकलते हो, सभी देशांतर क्या कहलाएंगे? पूर्वी देशांतर कहलाएंगे। और चाहे भारत के दक्षिण से निकलने वाला अक्षांश हो, चाहे भारत के उत्तर से निकलने वाला अक्षांश हो, अक्षांश क्या कहलाएंगे? भारत के उत्तरी अक्षांश कहलाएंगे। और देशांतर पूर्वी देशांतर कहलाएंगे। चाहे भारत के किसी भी राज्य का या किसी जिले का अक्षांश की स्थिति अगर पूछ ली जाए, तो उसमें उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर ही जोड़ा जाएगा। अब बात करते हैं भारत के मानक समय रेखा की, कि भारत में से कौन सी ऐसी मानक समय रेखा निकलती है जिससे भारत का जो टाइम जोन है वो निर्धारित किया हुआ है। तो जैसे विश्व की मानक समय रेखा है 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसे ग्रीनविच रेखा कहा जाता है या जिसे प्रधान याम्योत्तर रेखा कहा जाता है, उसी प्रकार भारत की भी मानक समय रेखा है। हम बात करेंगे कि जब पूर्व में जाएंगे, इस रेखा से पूर्व में जाएंगे, तो समय क्या होता जाएगा? जुड़ता जाएगा, प्लस होता जाएगा। हम जाएंगे पश्चिम में इस रेखा से 0 डिग्री देशांतर से, तो समय माइनस होता जाएगा और यहां समय प्लस होता जाएगा। पूर्व में समय प्लस होता जाएगा और पश्चिम में समय माइनस होता जाएगा। तो भारत की जो समय रेखा है वो कौन सी है? 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री कौन सा देशांतर है? पूर्वी देशांतर है।
कहां से निकलती है? भारत का एक राज्य है यूपी, उसमें उस राज्य का एक जिला है इलाहाबाद। इलाहाबाद जिले की एक तहसील है नैनी। नैनी नामक स्थान से निकलती है। कहां है? इलाहाबाद में। इलाहाबाद कहां है? यूपी में। यह भारत की मानक समय रेखा है और यह इस देशांतर से 0 डिग्री देशांतर से या ग्रीनविच रेखा से या प्रधान याम्योत्तर रेखा से 5 घंटे 5.5 घंटे 5 घंटे 30 मिनट इस रेखा का 82.5 डिग्री का समय जो है वो इससे आगे है। ये थी देशांतर रेखाएं। अब हम बात करेंगे भारत के अक्षांशीय विस्तार की। भारत के अक्षांशीय विस्तार की कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कौन कौन से अक्षांशों के बीच में है और कौन कौन से देशांतरों के बीच में है। भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार किस प्रकार है? भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। अब हम बात करेंगे भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की। तो अक्षांशीय विस्तार, एक तो भारत का जो ये मुख्य भूमि है, भारत की जो मुख्य भूमि से निकलने वाला अक्षांश, एक अक्षांश तो है ये उत्तरी अक्षांश, और एक है इस भाग में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिन्हें कहा जाता है। छोटे छोटे द्वीप हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। एक अक्षांश निकलता है यहाँ, यह भी भारत के अधीन है या भारत के पास है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह यह भारत की ही भूमि है। तो ये तो है मुख्य भूमि का और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का अक्षांशीय विस्तार है। अगर पूछा जाए कि संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार, फिर तो आएगा ये 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री कितना 37 डिग्री 6 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, यह है अक्षांशीय विस्तार, भारत का कुल अक्षांशीय विस्तार। अगर बात करें हम मुख्य भूमि के अक्षांशीय विस्तार की, तो वो यहां से होगा। क्षेत्र कौन सा है? तमिलनाडु का। नाम क्या है इसका? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी नामक स्थान है। यहां से गुजरता है कौन सा? 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश। अगर मुख्य भूमि की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक विस्तार है भारत में अक्षांशों का, या इस अक्षांश से इस अक्षांश के मध्य स्थित है भारत। 37 डिग्री 6 मिनट के मध्य स्थित है भारत। अगर हम कुल अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो यहां से 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक होगा। इस बिंदु का नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, इस बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट। और यह बिंदु कौन सा है? यह बिंदु है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में नाम क्या है? इंदिरा कौल। इंदिरा कौल। और इस बिंदु का नाम क्या है? कन्याकुमारी। कौन से राज्य में? तमिलनाडु में। यहां से गुजरने वाला अक्षांश 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का कुल अक्षांशीय विस्तार है। यह भारत का क्या है? कुल अक्षांशीय विस्तार।
अक्षांशीय विस्तार है भारत का, और यह भारत का मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है। मुख्य भूमि में भारत का अक्षांश का विस्तार कौन सा है? मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। अब हम बात करते हैं भारत के देशांतरीय विस्तार की। भारत के देशांतरीय विस्तार की, तो भारत का देशांतरीय विस्तार जो है वो कहां से कहां तक है? भारत का देशांतरीय विस्तार उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखाएं कहलाती है। यह भारत का जो देशांतरीय विस्तार है, इस प्रकार से निकलने वाली सभी रेखाएं। भारत का देशांतरीय विस्तार है यहां से गुजरात से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का देशांतरीय विस्तार है। यह भारत का क्या है? देशांतरीय विस्तार है। और भारत की जो मानक समय रेखा है वो यहां से होते हुए निकलती है। ये भारत की मानक समय रेखा है, नाम क्या है? 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कहा जाता है इसे। और कौन से? नैनी नामक स्थान से निकलती है। और 0 डिग्री देशांतर रेखा से कितनी आगे है? 5.5 घंटे। 5.5 घंटे आगे है इसका टाइम 0 डिग्री देशांतर रेखा से। यह हो गया भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। हम बात करेंगे अब राजस्थान के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की। राजस्थान के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात करेंगे। तो राजस्थान का हम देखते हैं पहले अक्षांशीय विस्तार कि कहां से कहां तक राजस्थान किन किन अक्षांशों के मध्य है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक राजस्थान का विस्तार है। इन अक्षांशों के मध्य राजस्थान का विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और राजस्थान के 2 जिलों से, जिला मुख्यालय पूछ लिया जाए तो एक बांसवाड़ा। कौन सी रेखा निकलती है? बांसवाड़ा से कर्क रेखा। और सीमा बनाते हुए पूछ लिया जाए तो 2, बांसवाड़ा प्लस डूंगरपुर से कर्क रेखा निकलती है। यह है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। हम देखते हैं राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार किस प्रकार है? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक राजस्थान का विस्तार है। यह है राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति। राजस्थान की कौन सी? अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति। हम बात करेंगे अगले टॉपिक में जलवायु की। हमने पिछले टॉपिक में बात की थी कि जो पूरी पृथ्वी पर 3 रेखाएं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, इन तीनों के बीच में कौन सा कटिबंध बनता है? उष्ण कटिबंध। आपके लिए क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन ये है कि राजस्थान के कौन से जिले उष्ण कटिबंध में आते हैं और राजस्थान की जलवायु किस कटिबंध में आती है। नंबर 1 क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से जिले
उष्ण कटिबंध में आते हैं। और राजस्थान की अधिकतम जलवायु कौन से कटिबंध में आती है, कौन से कटिबंध में आती है, यह बताना है आपको। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि राजस्थान के कौन से जिले या राजस्थान का कौन सा जिला, कौन से या कौन सा जिला उष्ण कटिबंध के क्षेत्र में आता है, उष्ण कटिबंध के क्षेत्र में आता है। और राजस्थान की अधिकतम जो जलवायु है वो कौन से कटिबंध में आती है। यह क्वेश्चन है आज के लिए आपका। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम जलवायु का, जलवायु का टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट। ये थे राजस्थान, भारत और अक्षांश और देशांतर, और राजस्थान की और भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और चैनल को अधिकतम सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।